हेलो, मैं आपका कप्तान सर। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 10, चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज आप स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो ध्यान से समझिएगा। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्या लिख रहा है, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा उसके, जो भी लिख रहा है। शॉर्ट में बनाया है, बुक को पढ़िएगा। शॉर्ट में समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। समझ में नहीं आए पूछ लेना, कमेंट्स कर देना, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो देखिएगा ध्यान से, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं? मिलते हैं, उनको रिएक्शन करते हैं, क्रिया कर देते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, एक नया पदार्थ मिल जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे एक पदार्थ हमारा कार्बन है, एक हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। इन दोनों को हमने जब मिलाया, एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। वो क्या बन गया? हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जैसे हमने कॉपर लिया और ऑक्सीजन गैस ली, और कॉपर और ऑक्सीजन गैस को मिलाया तो क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या मतलब है इसका। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 रिएक्शन हो रहा है, CO2 Cu+O2 = ऑक्साइड, जो CuO बनता है। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। ये टॉपिक, इसको देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य अभिलक्षण क्या है, यानी कि क्या क्वालिटी है रासायनिक अभिक्रिया के में, ये वाला टॉपिक अब हम बताएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य अभिलक्षण होते हैं, सबसे पहला लक्षण है अवस्था में परिवर्तन हो जाती है उसकी। अब फिलहाल में क्या है, फिर बाद में क्या बन जाता है। जैसे दूध है हमारा, मिल्क है हमारा, दूध को अगर गर्मी में इस समय रख दें तो वो क्या बन जाएगा? खराब हो जाएगा। दूध को अगर हम दही बना देते हैं तो क्या बन गया? अवस्था में परिवर्तन हो गया, नहीं हो गया? चेंजिंग हो गया, नहीं हुआ? गैस का निकास होना। अब जब अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके अंदर गैसों का निकास होगा, जो भी गैस निकलती है। रंग में परिवर्तन होना, क्या होना? रंग में परिवर्तन, उसके अंदर रंग में भी परिवर्तन होता है, कलर में भी परिवर्तन हो जाता है। और तापमान में परिवर्तन, जो उसका टेम्परेचर है, अभी ठंडा है तो कुछ दिन बाद गर्म हो जाएगा, है या नहीं। आप ठंडे जल को देख लीजिए, रखा हुआ है, उसकी टाइमिंग चेंज कर दी, थोड़ी देर रखा रह गया तो उसका टेम्परेचर भी परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया? क्लियर। अब उसके बाद में हम समझते हैं रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है उसको समझते हैं। देखिएगा, यहाँ से समझिए। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पादों के रूप में उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। कैसे लिखते हैं? एक रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमको कुछ अभिकारकों की जरूरत पड़ती है। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। समझ में आ रहा होगा? अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। मतलब हमको कुछ अभिकारकों की जरूरत पड़ती है। अगर हम कोई सामान ले रहे हैं तो उसको हम अभिकारक कहते हैं। जैसे कार्बन क्या है? एक सामान लिया हमने। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन गैस ली। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए? अभिकारक हो गए। इससे दोनों से मिलकर के क्या बन गया? एक उत्पाद का निर्माण हो गया। किसका हो गया? उत्पाद, प्रोडक्ट का निर्माण हो गया, उसको CO2 बन गया। इसी को हम लोग अभिकारक और उत्पाद कहते हैं। दोबारा से समझ लीजिए, एक और रिएक्शन समझ देता हूँ। जैसे अब ये है, ये दोनों हमने लिए हैं, ये दोनों हमने लिए हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? ये हो गया अभिकारक, रिएक्टेंट, और ये हो गया उत्पाद। अब जरूरी थोड़ी है उत्पाद एक ही बने, बहुत सारे एक
दो या दो से अधिक अवकारक लिए उत्पाद भी हमारे दो बन गए, बने नहीं बने। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि अवकारक क्या होते हैं। जो हम सामान लेते हैं उसे अवकारक कहते हैं, जिससे मिलकर के बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी के लिए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। अब उसको लेकर के हमने सब्जी जो बन गई है, हमारी पक गई है, वो हमारा उत्पाद कहलाएगा। अवकारक। लड्डू बनाने के लिए, बेसन का लड्डू उत्पाद प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें बेसन की ज़रूरत पड़ती है, चीनी की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको मिला करके क्या बन गया, एक लड्डू बन के आता है, उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो अवकारक क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अब क्या होता है, अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब देखो बेटा, आगे टॉपिक आएगा आपका रासायनिक समीकरण को बनाना। कैसे बनाते हैं, ये जो समीकरण बना है, ये जो समीकरण बना है वो बना कैसे है, किस तरीके से, हमें किस किस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए बनाने के लिए। पदार्थ या द्रव्यों के संकेतों की जानकारी होनी चाहिए। ध्यान से समझना, किस किस की जानकारी होनी चाहिए, पदार्थों या द्रव्य के संकेतों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, H को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। सोडियम को क्या कहते हैं, Na कहते हैं। कैल्शियम को क्या कहते हैं, Ca कहते हैं। मैग्नीशियम को क्या कहते हैं, Mg कहते हैं। इस तरीके से आप लोगों को संकेत, संकेत मतलब साइन, संकेत का मतलब क्या होता है, साइन की जानकारी होनी चाहिए। इसको हम एक और नाम देते हैं अणुसूत्र, अणुसूत्र भी नाम देते हैं इसको हम, हिंदी में हम इसको अणुसूत्र भी कहते हैं। अणुसूत्र, जैसे हाइड्रोजन का अणुसूत्र क्या है, H, सोडियम का अणुसूत्र क्या है, Na, कैल्शियम का अणुसूत्र क्या है, Ca। ये हमको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात कह रहा है पदार्थों के द्विपरमाणुक अणुओं की जानकारी होनी चाहिए। पदार्थों के द्विपरमाणुक अणुओं की जानकारी होनी चाहिए। जैसे H2, बेटा H2 जो गैस बना है दो हाइड्रोजनों से मिलकर के बना है, ध्यान रखना। H2 जो गैस बना है दो हाइड्रोजनों से मिलकर के बना है, बाकी के नहीं तो ये एक एटम है, परमाणु है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है। दो परमाणुओं से मिलकर, जब दो परमाणु दोनों मिलते हैं तब जाकर के हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही होगी, नहीं है। इसलिए हम लोग इसमें अगर हम यूज करेंगे तो खाली H का यूज नहीं करेंगे, हम H2 का यूज करेंगे इस इक्वेशन में, समीकरण में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगली बात, ऑक्सीजन, ऐसे ही ऑक्सीजन भी गैस है एक, इसके भी दो अणु मिलते हैं, OO। जब दो अणु मिलते हैं तो जब ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, ये परमाणु होते हैं, खाली ऑक्सीजन है, ये परमाणु हो गया, और ये जो है दो अणु जब मिले तो ऑक्सीजन गैस हो गया, ठीक है, ETC। इसके बाद में देख लीजिएगा और बहुत सारे द्विपरमाणु अणु जो आपकी बुक में दे रखे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। पदार्थों के एकल परमाणु अणुओं की जानकारी होनी चाहिए हमको। एकल परमाणु अणु क्या है, जैसे फ्लोरीन है, सोडियम है, कार्बन है, ETC बहुत सारी है, ये एकल परमाणु होते हैं। इतनी आप लोगों को मेन चीज, 3 पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। ये पेपर में आपके आ सकता है कि समीकरण को बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक बेटा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब देखो कैसे करेंगे हम रासायनिक समीकरण को, किस तरीके से हम लोग संतुलित करेंगे, आप समझिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमने अभी बताया था, ये वाला जो हिस्सा है ये अवकारक कहलाता है। अवकारक का दूसरा नाम क्या बेटा, रिएक्टेंट। ये वाला जो हिस्सा है ये उत्पाद कहलाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हम जो जो सामान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम जो जो सामान लेते हैं, मान के चलो Fe आयरन होता है, फेरस, और ये जल है, ठीक। हमने आयरन लिया, लोहा लिया, कितना है लोहे के अणु यहाँ पर, एक है, एक ही तो है, कुछ लग रहा है कोई मल्टीपल हो रहा है, एक ही है। जल लिया हमने H2O, जल कितना है बेटा, पूरे को अगर मैं H2 और पूरा मिलकर के बनता है, जल कितना है हमारा, एक है। लेकिन अब मुझे ये बताओ Fe यहाँ पर कितना है। अब हम देखते हैं कि अवकारक में हमने लिया क्या क्या था। Fe लिया था, कितना है, एक। और क्या क्या लिया था, हाइड्रोजन लिया था, कितना है, दो है या नहीं, दो। ऑक्सीजन लिया, कितना है, एक। अवकारक में फेरस एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है। इधर आते हैं, इधर देखो, जो चीज इधर होगी वही चीज यहाँ होगी। इधर क्या है,
Fe कितना है, देखो तो कितना है 3। ऑक्सीजन कितना है, पूरे में चेक करते हैं। ऑक्सीजन हमारा, ऑक्सीजन को नीचे लिख लेते तो क्या है हाइड्रोजन कितना है 2। ऑक्सीजन हमारा कितना है 4। अब आप मुझे ये बताइए कि हम जितनी चीजें लेते हैं उतनी ही तो उधर बननी चाहिए। एक हमने फेरस लिया था लेकिन यहाँ तो 3 बन करके आ गया, गलत बात है। कैसे बन जाएगा भाई, हाइड्रोजन हमारे 2 थे, हाइड्रोजन 2 है, क्लियर है, सही बात है। लेकिन ऑक्सीजन हमारे 1 थी 4 कैसे बन के आ गई भाई, ऑक्सीजन के 4 परमाणु एटम कैसे बन के आ गए, ये हमको समझना है। अब ये क्या करना होता है, हमको बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। यही तो है इक्वेशन किस तरीके से बनते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, वो समझना जरूरी पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप समझ लीजिए। फेरस में अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा कौन इधर उधर है। इधर हमारा ऑक्सीजन कितने 4, इधर हमारा 1 है। अब मुझे ये बता दीजिए कि इधर 4 करने के लिए हमें ऑक्सीजन में कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा, बताइए जरा बेटा। हमको ऑक्सीजन में मल्टीपल करना पड़ेगा 4 का। कितने का करना पड़ेगा, 4 का। अब जब 4 का, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 4 है तो इधर भी 4 होनी चाहिए ना भाई। अब इसमें से हम कम तो कर नहीं सकते, ध्यान रखना, कम नहीं करते, उसको मल्टीपल करके बराबर इक्वल कर दिया जाता है, कम नहीं करते। तो हमारे ऑक्सीजन इधर 4 है तो इधर कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगी 4। क्लियर हुआ, ऑक्सीजन कंप्लीट, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। क्लियर हुआ, आगे देखिएगा। लेकिन बेटा हमने जो मल्टीपल किया था इस ऑक्सीजन में 4 का किया था, तो क्या हम स्पेशली इसी में कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि H2O जल मिला हुआ है। तो अगर मल्टीपल करेंगे, जब ऑक्सीजन में कर रहे हैं 4 का मल्टीपल, तो हमको हाइड्रोजन में भी 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन में भी 4 का मल्टीपल करिए, कितना आएगा 8। बात समझ आ रही है। इधर ऑक्सीजन मिला हुआ है हाइड्रोजन से, मिला हुआ है ना, मिक्स है। जब ऑक्सीजन में 4 का मल्टीपल कर रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन में भी 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो अब नया क्या बन जाएगा 8। ध्यान से समझिएगा, मल्टीपल किसका कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, वो हमको देखना है। क्लियर हुआ, अब देखिएगा। अब एक हाइड्रोजन इधर कितना है भाई 8, इधर कितना है 2। अब इधर जाइए देखिएगा, इधर 8 है इधर 2 है, कैसे हो सकता है, कम कर नहीं सकते, ज्यादा ही कर सकते हैं। अब बताइए मुझे कि 8 करने के लिए 2 में क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीपल, तभी तो 8 होगा या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, हमारा फेरस कितना है भाई, इधर 3 और इधर फेरस कितना है 1। 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल, 3 हो गया। अब क्लियर हुआ, इधर फेरस 3, इधर भी फेरस 3, इधर हाइड्रोजन 8, इधर भी हाइड्रोजन 8, इधर ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। ठीक है, अगला समझाएंगे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, अब बेटा इसको नया न्यू इक्वेशन हमने कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। आगे देखते हैं, बिल्कुल सेम लिख देना है, Fe प्लस थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके H2O और रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2, इस पे छोड़कर छोड़ करके लिखना है। अब न्यू जो इक्वेशन हमारी बनी है वो क्या बनेगी, देखिएगा। फेरस में बेटा कितने का मल्टीपल किया था हमने, 3 का, तो 3 आगे लगा दो, मल्टीपल जो करते हैं वो आगे लगता है। क्लियर हुआ। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमने इधर किसका मल्टीपल किया था, 4 का, इधर भी 4 इधर भी 4। बेटा पूरे में 4 का मल्टीपल किया है तो 4 यहाँ आ जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, इस ब्रैकेट को लगाओ या मत ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये 4H2O हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, ये 4H2 रिएक्शन। अगली देखिएगा, इधर देखते हैं हम, क्या इधर फेरस और ऑक्सीजन में मल्टीपल हुआ है, फेरस और ऑक्सीजन में कोई मल्टीपल हुआ है, नहीं हुआ, तो इसको सेम की सेम रहने देते हैं। क्या इधर किस में हुआ है मल्टीपल, हाइड्रोजन हुआ है, किससे का, 4 का, तो 4 हम यहाँ 4H2O। आया समझ में, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। आप लोग इस तरीके से बैलेंस कर देंगे। क्लियर हुआ है समझ में, क्या क्या करते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगले को हम बैलेंस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है हमारा,
क्या क्या चीज़ ली है हमने, पहले तो ये चेक करते हैं बेटा। सबसे पहले हाइड्रोजन है, उसके बाद हमारी नाइट्रोजन है, उसके बाद हमारी ऑक्सीजन है, उसके बाद हमारी कैल्शियम। देखो सिर्फ इतनी चीज़ है, हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, यहीं आ गई। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी है इसी में, कैल्शियम, कैल्शियम भी है। तो इधर भी यही चीज़ होगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब चेक करते हैं हमारा कि अभिकारक में कितने हैं, उत्पाद में कितने हैं। अभिकारक में कितने हैं, उत्पाद में कितने। हाइड्रोजन देखिएगा, जो हाइड्रोजन है हमारा वो एक यहाँ है और दो ये गए बेटा। देखो जो ब्रैकेट के अंदर भाग 2 लग रहा है तो 2 ये गए और 1 ये गया, तो हाइड्रोजन इधर कितने 3। ध्यान से समझना, एक तो ये गया और 2 ये गए, कितने हो गए 3 हो गए ना। अभिकारक में हाइड्रोजन हमारे 3 हैं, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हमारे 3 हैं। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन कितना है बेटा 1 है, देख लीजिए 1 ही नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, देखो चेक करो ऑक्सीजन कितना है, 3 तो ये गए पूरे में। देखते हैं यहाँ तक अभिकारक में टोटल देखते हैं कितने, 3 तो ये गए और 2 ये गए, ब्रैकेट के अंदर 2 बाहर लग रहा है तो मल्टीपल होगा, 2 ही हमारे ऑक्सीजन है। तो कितना हो गया, 3 ये गए, 2 ये गए, तो ये हो गए 5। समझ में आया होगा। कैल्शियम में कितना है, कैल्शियम हमारा 1 ही है। क्लियर। अब इधर चेक करते हैं, इधर क्या क्या है। हाइड्रोजन देखिएगा कितना है, इसमें हाइड्रोजन है नहीं है, इसमें है 2 है। ऑक्सीजन में कितना है, ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन इसमें 2 है। कैल्शियम कितना है, नाइट्रोजन कितना है, देखिएगा नाइट्रोजन 2 का मल्टीपल है बेटा, इसमें नाइट्रोजन भी 2 है। ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन अंदर कितने हैं, अंदर 3 है और 2 का मल्टीपल हो रहा है तो कितने हो जाएंगे 6, और 1 ये गया 6 नहीं 7 हो जाएंगे। देखो 3 दूनी 6 तो ये गए, 1 ये गया 7 हो गया। कैल्शियम हमारा 1 ही है। अब देखो क्या हमारा कम पड़ रहा है उसको हम चेक करते हैं। हमारा इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर 2 है, तो बैलेंस करना सीखेंगे किस तरीके से बैलेंस हम कर सकते हैं, आप लोग समझिए। अब आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर 2 है, और ऑक्सीजन हमारे इधर 5 है, इधर 7 है, तो सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे, किसी को भी कर सकते हैं हम लोग। ऑक्सीजन का कर लीजिए, नाइट्रोजन को कर लीजिए, हाइड्रोजन को कर लीजिए, किसी को भी कर लो, आपकी मर्जी। देखिएगा देखिएगा समझिएगा,